प्रिय बच्चों नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब कुशल होंगे और अपने अध्ययन में लगे हुए होंगे। तो आइए आज की कक्षा में हम प्रारंभ करते हैं। कक्षा 7th विषय संस्कृत, प्रथम पाठ अकारांत नपुंसक लिंग। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने लिंग के बारे में जाना था कि लिंग क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो हमने सीखा था। तो उसी क्रम में है इसमें अकारांत नपुंसक लिंग के बारे में चर्चा की गई है। नपुंसक लिंग वे वस्तुएं होती हैं जो हमारे चारों ओर आसपास रहती हैं और जिन्हें हम निर्जीव वस्तुएं भी कह सकते हैं, जिनका प्रयोग हम अपने स्वयं के द्वारा करते हैं। तो इस पाठ के संबंध में मैं पहले कुछ बताना चाहूंगी कि एतत् मीन्स होता है यह, एतत् मीन्स यह, और ये नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयोग होता है। एतानी होता है ये, हमने वचन भी पढ़े थे। तो ये नपुंसक लिंग बहुवचन में इसका प्रयोग होता है। इसी प्रकार ऐसा, ऐसा मीन्स भी यह होता है, ऐसा मीन्स यह, और इसका प्रयोग पुल्लिंग एक वचन के लिए होता है। इसी प्रकार ऐते, ऐते मीन्स होता है ये, और इसका प्रयोग पुल्लिंग बहुवचन के लिए होता है। इसी प्रकार ऐसा, यह, और इसका प्रयोग स्त्रीलिंग एक वचन के लिए होता है। ऐतः, ऐता मीन्स ये, और इसका भी प्रयोग स्त्रीलिंग बहुवचन के लिए होता है। जहां बहुत सी स्त्रियां होंगी वहां ऐता का प्रयोग होगा, और जहां एक स्त्री होगी वहां ऐसा का प्रयोग होगा, और जहां एक पुरुष होगा या एक व्यक्ति होगा तो वहां ऐसा का प्रयोग होगा, और जहां बहुत से पुरुष या बालक होंगे तो वहां ऐते का प्रयोग होगा। इसी प्रकार एतत् शब्द जो है वो नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। जहां एक वस्तु होगी तो वहां एतत् का प्रयोग होगा, और जहां बहुत सी वस्तुएं होंगी वहां ऐतानी का प्रयोग होगा। तो इन सब का अर्थ एक ही है, यह के प्रयोग में प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम पाठ के अंतर्गत पढ़ते हैं। एतत् किम अस्ति, एतत् किम अस्ति, यह क्या है, यह क्या है। एतत् फलम अस्ति, यह, एतत् यह फल है। अस्ति मीन्स होता है। अब अगला है एतानी कानी संति। तो यहां देखो एतत् का बहुवचन क्या होगा, ऐतानी, और किम का बहुवचन क्या होगा, कानी, और अस्ति का बहुवचन होगा संति। तो इसका अर्थ होगा ये क्या है, ये क्या है। तो यहां उत्तर है ऐतानी फलानी संति। बिल्कुल इसी के प्रकार बहुवचन में ही इसका प्रयोग किया गया है। ये फलानी फल, यहां देखो मैंने चित्र में कई सारे फल बना दिए। तो जहां कई सारी वस्तु इकट्ठी होती है वहां बहुवचन होता है। तो ये फल है, ये बहुवचन शब्द है। फलानी फल, संति है, ये फल है। अब अगला एतत् किम अस्ति, यह क्या है, यह क्या है। यह उत्तर है एतत् पुष्पम अस्ति, यह पुष्पम मीन्स होता है फूल है, यह फूल है। अब इसी प्रकार इसका बहुवचन सब वाक्य है एतानी कानी संति, ये क्या है, ये क्या है। अब इसका बहुवचन में ही उत्तर है एतानी पुष्पाणि संति, ये एतानी, ये पुष्पाणि फूल, संति मीन्स है, ये फूल है। तो इस प्रकार से हमने यहां पर एक वचन और बहुवचन के बारे में समझा। अब आगे पढ़ते हैं। एतत् किम अस्ति, यह क्या है, यह क्या है। एतत् कमलम अस्ति,
यह कमल है। यह कमल है। किम एतत् फलमस्ति। अब यहां प्रश्न कर दिया है, किम क्या यह फल है, क्या यह फल है। यहां उत्तर दिया है ना एतत् फलम नास्ति। नास्ति का मतलब होता है नहीं है, नहीं है। ना का मतलब नहीं, नहीं ये फल नहीं है, नहीं ये फल नहीं है। एतत् तु कमलमस्ति। यह तो कमल है। एतत् यह, तुमिस तो, कमलम कमल, अस्ति है, यह तो कमल है। ठीक, इसमें हमने एक वचन का प्रयोग किया है क्योंकि यहाँ पर एक फूल है। अब हम यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग, यहाँ बहुत सारे फूल दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ पर किसका प्रयोग है, बहुवचन का प्रयोग है। सभी शब्दों में बहुवचन का प्रयोग है। एतानि कानि सन्ति। एतत् का बहुवचन एतानि, किम का बहुवचन कानि और अस्ति का बहुवचन सन्ति। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। एतानि कमलानि सन्ति। ये कमल है, ये कमल है। किम एतत् फलानि सन्ति। क्या ये फल है, क्या ये फल है। नहीं एतानि फलानि न। नहीं का मतलब है नहीं, एतानि ये, नहीं ये फल नहीं है, नहीं ये फल नहीं है। एतानि तु कमलानि सन्ति। नहीं ये फल है, ये तो, एतानि ये तो कमल है, ये तो कमल है। जो हमारे पास में वस्तु होती है हम उसका यह, यानी पास के लिए हम यह, और जो दूर थोड़ी वस्तु होती है उसका ये का प्रयोग कर लेते हैं। और बहुवचन में भी इसका प्रयोग होता है। बहुवचन में एतत् का प्रयोग एक वचन के लिए और एतानि का प्रयोग बहुवचन के लिए। तो अभी हमने नपुंसकलिंग शब्दों को जाना कि एतत् का प्रयोग हम नपुंसकलिंग शब्दों के साथ करते हैं और इसका अर्थ होता है यह। अब हम पुल्लिंग शब्दों के साथ ऐसा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ऐशः। तो ऐसा का मीन्स होता है कौन, यह कौन है, यह कौन है। ऐसा मयूरः, ऐशः मयूरः, यह मोर है, यह मोर है। किम एते मयूरा। किम मीन्स होता है क्या, ये, क्या ये मोर है, क्या ये मोर है। यहां मयूरा का बहुवचन मयूरः। क्या ये मोर है। नहीं अत्र तु एका एव मयूरः। नहीं यह तो, नहीं यह तो, तू मीन्स होता है तो, एक मीन्स एक, एव ही मयूरा, नहीं ये तो एक ही मोर है। अब यहां बहुवचन का प्रयोग हुआ है एते के। ऐसा का बहुवचन एते और का बहुवचन के। ये कौन है, ये कौन है। एते मयूरः, ये मोर है, ये मोर है। मयूरा किम कुर्वन्ति, मोर क्या करते हैं। मयूरा मयूरः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं, मोर नाचते हैं। तो अभी हमने पुल्लिंग एकवचन और बहुवचन शब्दों को जाना। तो अब हम आते हैं स्त्रीलिंग एकवचन और बहुवचन शब्द में। ऐसा का, ऐसा का, ऐसा का, यह कौन है। ऐसा बाला, यह बालिका है, यह बालिका है। किम अत्र बालाः सन्ति। किम मीन्स होता है क्या, यह बालिका, बाला बालिकाएं हैं। बाला यहाँ लड़की का बहुवचन बालाः, सन्ति मीन्स है। क्या यह बालिकाएं हैं। नहीं अत्र तु एका बाला अस्ति। नहीं का मतलब होता है नहीं, अत्र यह तो,
यह तो एक बालिका है। नहीं, यह तो केवल एक ही बालिका है। अब आगे बहुवचन के बारे में समझेंगे। स्त्रीलिंग बहुवचन। ऐता का, ये ऐता कहा, ये कौन है, ये कौन है। ऐता बाला, ये तो बालिकाएं हैं, ये बालिकाएं हैं। किम ऐता माला, क्या ये मालाएं हैं, क्या ये मालाएं हैं। नहीं, ऐता तू बाला, नहीं ये तो बालिकाएं हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक बार मैं और बताती हूँ इसका। ऐसा का यह क्या है, ऐसा बाला यह बालिका है, ये बालिका है। किम अत्र बाला सन्ति, क्या ये बालिकाएं हैं, क्या ये बालिकाएं हैं। नहीं, यह तो एक बालिका है। ऐता का, ये कौन है, ये कौन है। ऐता बाला, ये बालिकाएं हैं। किम ऐता माला, क्या ये मालाएं हैं। नहीं, ये तो बालिकाएं हैं, नहीं ये तो बालिकाएं हैं। अब हम अंगों के साथ, शरीर के जो पार्ट होते हैं, शरीर के जो अंग होते हैं, उनके साथ भी किसके साथ हम पुल्लिंग का प्रयोग करते हैं, किसके साथ स्त्रीलिंग का और किसके साथ नपुंसकलिंग का प्रयोग करते हैं, उसके बारे में समझेंगे। अब देखिए, यहाँ चित्र के माध्यम से मैंने समझाया है। एतत् किम अस्ति, एतत् किम अस्ति, यह क्या है। एतत् मुखम अस्ति, यह मुख है। तो मुख के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एतत् का प्रयोग, मुख के लिए एतत्। अब है यहाँ पर एतत् किम अस्ति, एतत् किम अस्ति, यह क्या है, यह क्या है। एतत् नेत्रम अस्ति, यह नेत्र है, नेत्र आंख, यह नेत्र है। तो नेत्र के लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे, नेत्र, एतत् का। तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा, नपुंसकलिंग के अंतर्गत ही आएगा। ऐसा का अस्ति, ऐसा का अस्ति, यह क्या है। ऐसा, यह का मीन्स कौन, अस्ति मीन्स है, यह कौन है, यह क्या है। ऐसा नासिका अस्ति, यह नाक है, यह नाक है। तो हम जो नाक है तो उसको वो स्त्रीलिंग में आएगी, वो क्या आएगी, किस में आएगी, स्त्रीलिंग के अंतर्गत। आगे ऐसा का अस्ति, ऐसा का अस्ति, ऐसा का अस्ति, यह क्या है, यह क्या है। ऐसा हस्ता अस्ति, यह हाथ है। तो ऐसा का जो प्रयोग है, हाथ के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, पुल्लिंग ऐसा शब्द का प्रयोग करेंगे। तो आज हमने लिंग के साथ और वचनों के साथ हमने इस पाठ को समझा। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका जो अभ्यास कार्य है वो आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा। नमस्कार।